नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के जो कि लगभग मथुरा से लगभग 8 किलोमीटर दूर वृंदावन में पड़ता है। आप लोगों ने अवश्य पागल बाबा मंदिर का नाम सुन रखा होगा, कुछ लोग तो जानते भी होंगे। तो आज हम इस पागल बाबा मंदिर के बारे में सब कुछ जानेंगे, जिसके बारे में बहुत से रोचक तथ्य, बहुत ही रोचक इतिहास बनता है। क्या कारण था इस मंदिर का नाम पागल बाबा पड़ा, यह सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम इस मंदिर को देखें जो कि 221 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है और जो कि 9 मंजिला बना हुआ है, जो कि संपूर्ण संगमरमर का बना हुआ है। और इसकी जो निर्माण था वह 1969 में हुआ और यह 1981 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसको पागल बाबा यानी कि संत लीलानंद ठाकुर जी ने बनवाया था, जो कि काली माता के बहुत बड़े उपासक थे, भक्त थे, जो कि जज हुआ करते थे। एक बार एक केस में स्वयं बांके बिहारी जी एक बुजुर्ग का रूप धारण करके गवाही देने आए थे। तभी से संत लीलानंद ठाकुर जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त बन गए और उन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा। तो यहाँ पे पागल बाबा मंदिर में आज इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे अगर आप इसके हर एक दीवार पे देखेंगे तो आपको अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं लिखी मिल जाएंगी, जहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं और वह पूरी भी होती हैं। मंदिर का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे लिखा ही ना हो। तो अभी हम इस मंदिर के बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो चलते हैं अभी इस मंदिर में, जहाँ पे हमें श्री पागल बाबा जी की समाधि देखने को मिलेगी। तो सबसे प्रथम हम चलते हैं पागल बाबा की समाधि की ओर और वहाँ से हम उनके दर्शन करके फिर मंदिर के हर हिस्से पे चलेंगे। अगर हम सामने की ओर देखें तो हमें श्री पागल बाबा जी दिख जाएंगे, जिनकी समाधि स्थल है और अंतिम बार उन्होंने यहीं पर सांसें ली थी। और फिर अभी हम चलेंगे इस मंदिर में, जो कि 9 मंजिला मंदिर है और प्रत्येक मंजिल पे हमें मंदिर मतलब हर एक मंजिल पे मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, मंदिर देखने को मिलेगा। तो हम हर एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ इस मंदिर के बारे में जो तथ्य हैं वो भी जानते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं, फिर सामने की ओर हमें इनके एक प्रधान हुआ करते थे, उनकी समाधि दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख लीजिएगा। और फिर आगे की ओर अब चलते हैं हम। मित्रों, अगर आज हम देखें इस मंदिर पर तो इतने लोग यहाँ पे आते हैं अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के, जो कि सच्चे मन से यहाँ पे अपनी इच्छा जो लिखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो अगर हम इस मंदिर में देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ विद्युत झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं स्वचालित, जो कि अभी बंद है। तो हम चलते हैं मंदिर के ऊपर और मंदिर के ऊपर चल करके हम यहाँ के जो सभी मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। तो आप अवश्य एक बार वृंदावन आते हैं तो पागल बाबा मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है आज के समय में, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो ऐसा हो चुका है यहाँ पे। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। सर्वप्रथम हम आ चुके हैं राधा रानी मंदिर में, जहाँ पे हमें सर्वप्रथम पागल बाबा जी की फ़ोटो रखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद आगे की ओर अगर देखते हैं तो हमें भजन कीर्तन होते हुए पागल बाबा मंदिर में आगे राधा रानी का मंदिर दिखता है और उनके दर्शन होते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा प्रोहिबिटेड है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। जब हम आगे की ओर चलते हैं, जब इसके दूसरे मंजिल पर पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है श्री कृष्ण बलराम मंदिर। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, उनके दर्शन करते हैं। फिर यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और किसी प्रकार जब हम और ऊपर वाले मंदिर में आए तो श्री नंद यशोदा मंदिर देखने को मिलता है, जहाँ पे माता यशोदा और नंद बाबा जी के दर्शन होते हैं। अभी उनके हम दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। इस मंदिर में वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी इच्छाएँ, अपनी मनोकामनाएँ मांगने के लिए, पूरी करने के लिए आते हैं और सच में ऐसा होता है। बहुत लोगों के द्वारा यहाँ पे हमने बातें की तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। फिर अब हम वहाँ से आगे की ओर आते हैं श्री राम दरबार मंदिर। यहाँ पे राम पूरा दर्शन करने को मिलते हैं, जहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम इसके अगले मंदिर की ओर चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी आपको दर्शन करा रहे हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, आपका समय बचत भी हो और दर्शन भी हो जाएं। फिर आगे ऊपर की ओर मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें दर्शन होते हैं श्री वामन अवतार मंदिर के। और जब हम वामन अवतार मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं अगले मंदिर पे तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन होते हैं। और जब हम
यहाँ पे संपूर्ण मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे अंत में जो मंदिर पड़ता है, अगर हम उसकी ओर जाएंगे तो ऊपर बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ पे कुछ पतली सीढ़ियाँ मिलती चली जाती हैं और हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ऊपर पहुँचते ही हमें जो दर्शन होते हैं वो होते हैं हमें ओम मंदिर के। तो हमें सर्वप्रथम ओम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं अंत में। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद अभी अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो जो लीलानंद ठाकुर जी थे वो काली माता के परम उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे, उनका भी मंदिर है, तभी हम उसके भी दर्शन करवाते हैं। और एक प्राचीन शिव मंदिर है, उनके भी दर्शन करेंगे। तो अब हम ओम मंदिर के दर्शन करेंगे। ऊपर से अगर हम इस मंदिर को देखें तो काफ़ी सुंदर भव्य नज़ारा इस मंदिर का है और यहाँ से हम संपूर्ण वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर वृंदावन देखने में यहाँ से लगता है। अवश्य आप एक बार इस मंदिर में आइएगा, काफ़ी अच्छा लगता है इस मंदिर में। और अब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे और नीचे चल करके हम अन्य मंदिरों के दर्शन अवश्य करेंगे। तो मित्रों, नीचे आते ही हमें शिव परिवार के दर्शन होते हैं, जो कि एक प्राचीन मंदिर है शिव का, उनके दर्शन करेंगे। और सामने की ओर देखेंगे तो हमें बहुत बड़ा कुंड दिखाई देगा, काफ़ी सुंदर कुंड है। और हम सर्वप्रथम चलते हैं, अभी शिव परिवार के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ जो अन्य मंदिर हैं उसके भी दर्शन कर लेंगे। फिर वहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखेंगे हमें काफ़ी सुंदर मंदिर दिखाई देता है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। तो मित्रों, जब शिव परिवार के दर्शन हम कर लेते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो लीलानंद ठाकुर जी काफ़ी बड़े भक्त थे माता जी के, तो उन्होंने उनका भी मंदिर यहाँ पे बनवाया है। तो अभी हम माता जी के दर्शन करते हैं। काफ़ी सुंदर मूर्ति है माता जी की। अगर मित्रों आप संपूर्ण वृंदावन के चाहे वह प्राचीनतम मंदिर हो चाहे नया, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो अभी हम संपूर्ण ब्रज यात्रा पे हैं। साइकिल से हम संपूर्ण ब्रज यात्रा कर रहे हैं। तो हम आपको प्रतिदिन नए से नए मंदिर के दर्शन कराएंगे और उनसे जो इतिहास बनता है, जो उनकी कथाएं हैं, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हम आपको प्रतिदिन यहाँ के संपूर्ण वृंदावन के और संपूर्ण ब्रज के दर्शन कराएंगे, कड़ के ब्रज के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।